दादा नहीं दऊ आए, वोट न देबे तऊ आए। विंध्य की राजनीति में इस नारे का खासा महत्व है, उतना ही जितना इस नारे को आवाज देने वाले समर्थकों का एक नेता के प्रति प्रेम का महत्व। हम बात कर रहे हैं विंध्य की धरती से निकलकर मध्य प्रदेश और पूरे देश की राजनीति में अपना लोहा मनवाने वाले श्रीनिवास तिवारी की। विंध्य प्रदेश की राजधानी रहा रीवा शहर के छोटे से गांव तिवनी के एक बेहद साधारण परिवार में जन्मा बच्चा एक दिन प्रदेश की विधानसभा तक पहुंचा, और सिर्फ पहुंचा ही नहीं बल्कि अपनी बेबाकी से जनता जनार्दन के दिलों पर राज करने लगा। क्रांतिकारी स्वभाव, हाजिर जवाबी और बेहतरीन राजनीतिक समझ के साथ श्रीनिवास तिवारी ने अपना पूरा जीवन राजनीति को सौंप दिया। विद्यार्थी जीवन में ही राजनीति में उतर आए, स्वतंत्रता संग्राम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दी और अलग विंध्य प्रदेश के समर्थक रहे। हालांकि इनका लंबा राजनीतिक सफर कांग्रेस पार्टी के साथ गुजरा, लेकिन शुरुआती दिनों में सोशलिस्ट पार्टी का हिस्सा रहे। साल 1948 में इन्होंने विंध्य में समाजवादी पार्टी का गठन किया। साल 1952 में पार्टी के प्रत्याशी के रूप में विंध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। सामंतवाद के धुर विरोधी थे, कोई समाजवादी कहता है, कोई गांधीवादी, लेकिन श्रीनिवास तिवारी को किसी वाद के दायरे में बांधना सही नहीं है। वो किसी भी तरह से किसी भी विचारधारा या व्यक्ति के अंधभक्त नहीं थे। नैतिकता और स्वस्थ राजनीति शायद यही है। एक वाकया मशहूर है। साल था 1952, पहला आम चुनाव। सीधी लोकसभा सीट से भगवान दास शास्त्री को सोशलिस्ट पार्टी ने टिकट दिया, पर्चा भी भर दिया गया था। लेकिन अचानक से राम मनोहर लोहिया एक उद्योगपति सेठ राम नारायण को ले आए और बोले कि सीधी सीट से चुनाव ये लड़ेंगे। अब लोहिया जी के बारे में शायद हमें बताने की जरूरत नहीं है। भारत में समाजवाद का जिक्र जब भी होता है, लोहिया जी उसमें मुख्य पात्रता रखते हैं और रखते रहेंगे। खैर, अब यहाँ किसी भी व्यक्ति में हिम्मत नहीं थी कि लोहिया की बात का विरोध करे, लेकिन श्रीनिवास तिवारी अड़ गए। बोले कि दिन भर सेठ साहूकारों के खिलाफ बोलो और रात में उनसे समझौता कर लो, ये ठीक नहीं। यहाँ उनके समाजवादी आदर्श को देखा जा सकता है, लेकिन ये आदर्श और विरोध सिर्फ बातों तक सीमित नहीं था, ये बेहद व्यावहारिक भी था। भगवान दास शास्त्री तो पर्चा वापस लेने को तैयार बैठे थे, लेकिन किसी तरह श्रीनिवास तिवारी ने उन्हें बहाने से साइकिल में बैठाया और जंगल की ओर भाग गए। वापस आए जब सब कुछ शांत हुआ, शास्त्री जी चुनाव लड़े और जीत भी गए। इसके बाद उस वक्त श्रीनिवास तिवारी ने कहा, चुनाव जनता जिताती है, लोहिया नहीं। वही जनता जिसने चुनाव हारने पर भी कहा था कि दादा नहीं दऊ आए, वोट न देबे तऊ आए।